नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है और आज बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें बाइंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक बाइंग ही दिखाई पड़ रही है गैप अप के साथ साथ। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए, फिलहाल मार्केट ने प्राइस एक्शन तो अच्छा बना दिया है। फिलहाल ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अब यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन तो जरूर बनाया जा सकता है। तो चलिए, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से एक कॉल साइड का जो पोजीशन है वो बना लेंगे। चलिए, कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा और पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आ रहा है। कॉल साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। प्रीवियस डे हाई का लेवल ये रहा। प्रीवियस डे हाई के लेवल से रिएक्शन लेते हुए मार्केट गिरावट कर रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है, इन वाले छोटे मोटे लेवल्स का और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर से एक्टिवेट होंगे। निफ्टी में भी देखिए, प्रीवियस डे हाई के लेवल से ही गिरावट हो रही है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आ चुका है। एक इंडेक्स में साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही ब्रेकडाउन हो चुका है। तो दूसरा इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट बना करके ऊपर जा सकता है। यही सोचते हुए मैंने फिलहाल ऑल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ है। अब देखते हैं। हमारे पोजीशन में फिलहाल तो छोटा मोटा प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। चलिए, प्रॉफिट अभी फिलहाल बढ़ना शुरू हो चुका है। वॉलेटिलिटी तो अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है मार्केट में। चलिए, मार्केट में प्रॉफिट तो अच्छा दिखना शुरू हो चुका है। फिलहाल बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि निफ्टी में उस लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है और हमें जितना प्रॉफिट दिख रहा था वो सारा प्रॉफिट भी मार्केट ले चुका है। 1800 के आसपास का भी प्रॉफिट दिखा चुका था। लेकिन अब मार्केट में दोबारा से गिरावट हो चुकी है। लेकिन इस तरह से गिरावट नहीं करना चाहिए। जिस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया हुआ है, फिलहाल ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए इसे। देखिए, फिलहाल निफ्टी में तो गिरावट अच्छी खासी ही दिखाई पड़ रही है और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करने के लिए निफ्टी नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट दिखाई पड़ रही है और लॉस भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट में बना रखा है, बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाई के लेवल से गिरा हुआ है। साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इतने सारे ब्रेकडाउन करने के बाद और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देख करके सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे, बहुत सारे सेलर्स ही आएंगे। तो एक रिट्रेसमेंट तो जरूर कर देना चाहिए बैंक निफ्टी को यहाँ से। और फिलहाल निफ्टी में आप देख सकते हैं कि ये भी प्रीवियस डे हाई के लेवल से ही रिएक्शन लेते हुए गिरावट कर रहा है। इसमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब इसे ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करने की। ये साइकोलॉजिकल लेवल का बिना ब्रेकडाउन किए सपोर्ट बना करके ही ऊपर निकल सकता है। इसीलिए कॉल साइड का पोजीशन ही ठीक है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अब अगर हम गलत हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं मार्केट में, बस हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। अगर सही होते हैं तो टारगेट बुक करेंगे, गलत होते हैं तो एसएल लेकर के जाएंगे। फिलहाल तो छोटा मोटा लॉस ही नजर आ रहा है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में तो गिरावट जबरदस्त हो गई। निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट हो गई। साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब तो फिलहाल यहाँ से गिरना नहीं चाहिए और अगर यहाँ से फिर से गिर जाता है तब तो एसएल लेकर के ही जाना पड़ेगा। लगभग लगभग हमारे एसएल के आसपास पहुंच चुका था मार्केट। 2300 2400 का लॉस दिखा चुका था, जबकि हमारा जो एसएल है वो 2500 के आसपास का रहता है। फिलहाल तो मार्केट ने हमारा जो लॉस है वो थोड़ा कम जरूर किया हुआ है। अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। फिलहाल तो नहीं निकलेंगे, वेट करेंगे टारगेट का या फिर एसएल का। चलिए, फिलहाल लॉस तो थोड़ा मोड़ा और भी कम हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम जरूर दिखा है। अगर ये इस तरह का मोमेंटम करता है तो ऊपर जरूर जा सकता है। लगातार ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन हो चुका है। निफ्टी में भी आप देखिए, क्लोजिंग प्राइस, साइकोलॉजिकल लेवल, इन छोटे मोटे लेवल सबका ब्रेकडाउन हो चुका है। बैंक निफ्टी भी ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इतने सारे ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट इतनी आसानी से तो नहीं गिरना चाहिए। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने जो है अपना पोजीशन लॉस में कट कर दिया है। आज अनफॉर्चुनेटली हमें एसएल लेकर के मार्केट से जाना पड़ा। इस लेवल के आसपास कहीं मैंने अपना जो एसएल है वो कट कर दिया था। हमने अपना पोजीशन इस लेवल के आसपास बनाया हुआ था
मार्केट फिलहाल ऊपर तो गया, लगभग 1800 के आसपास का प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया। इस लेवल के आसपास भी मार्केट एसएल नहीं ले पाया था हमारा, 2400 के आसपास का लॉस दिखा रहा था। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर चुका था। फिर मार्केट जब नीचे आया तब इस लेवल के आसपास कहीं मैंने अपना एसएल कट कर दिया था, क्योंकि हमारा एसएल का लिमिट क्रॉस हो चुका था। तो अब ज़्यादा वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। हमारा एसएल का लिमिट आया, हम मार्केट से बाहर निकल गए। कॉल साइड में काम हमने क्यों किया हुआ था उसका रीज़न समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई के लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट कर रहा था। फर्स्ट कैंडल में भले ही आपको साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है गैप अप के साथ साथ, लेकिन ये असल में क्या कर रहा था कि प्रीवियस डे हाई के लेवल से रिजेक्शन लेते हुए गिरावट कर रहा था, नीचे आ चुका था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था। उसके बाद आप देखिए ये प्रीवियस डे के लो का लेवल था, ये तो प्रीवियस डे के हाई के लेवल से रिजेक्शन लेकर के आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है। ऊपर से ये देखिए प्रीवियस डे लो का लेवल है, इसका भी ब्रेकडाउन कर चुका था, और मल्टीपल ब्रेकडाउन भी हो चुके थे। देखिए फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है, फिर यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट दोबारा नीचे आ चुका है, और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो मल्टीपल ब्रेकडाउन को देखते हुए मैंने जैसे ही यहाँ ये वाला ग्रीन कैंडल बना 9:21 का, इसके बाद मैंने 9:22 पे अपना पोजीशन बनाया हुआ था। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, 1800 का प्रॉफिट दिखाया, फिर मार्केट नीचे आया, तब इस लेवल के आसपास हमें एसएल देकर के जाना पड़ा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसमें भी प्रीवियस डे हाई के लेवल से ही रिजेक्शन लेते हुए लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही थी। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था मार्केट, फिर नीचे आते हुए आप देखिए ये प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका था। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल और क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे ले तीनों का ब्रेकडाउन हो चुका है, तीनों के नीचे काम चल रहा है। तो जरूरी नहीं था कि निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करे, हो सकता था कि निफ्टी इसका सपोर्ट बनाते हुए ही ऊपर निकल जाए। इसीलिए मैंने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था, एक रिस्क लिया हुआ था। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता तो निफ्टी में भी इस लेवल के आसपास कहीं से ग्रीन कैंडल के बाद अप साइड के लिए ही पोजीशन बनाता। हालांकि निफ्टी शायद एसएल नहीं ले पाया है, लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट ज़बरदस्त हो गई, तो फिलहाल हमें एसएल बुक करके जाना पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर हमारे डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है तो टारगेट बुक करते हैं, और अगर अगेंस्ट में जाता है तो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर एसएल का लिमिट क्रॉस हो चुका है तो चुपचाप एसएल लेकर के मार्केट से बाहर हो जाइए। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।